A heart of offense only tells there is hardness setting in our lives. और यदि हम बुरा मानते हैं सुधार का, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे हृदयों के अंदर कठोरता आ चुकी है। Yes. Hardness is setting in our lives. हमारे जीवनों में वो कठोरता आ रही है। Now I don't want to dwell on that for long, but this God gave me that just a little burden to mention it as we progress on in this meditation. और इस पर मैं अधिक बताना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने ये मेरे को बोझ दिया था कि इस मनन के अंदर इसका वर्णन भी करूं। Yes. So we see that his voice was rejected by this whole nation. तो हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र ने उसकी आवाज का तिरस्कार कर दिया। They dismissed that voice. और उस आवाज को उन्होंने खत्म कर दिया। Rejected and ignored that voice. और उससे अनजान हो गए, उसका तिरस्कार कर दिया। But all that he spoke came to pass. परंतु वो सारी बातें जो उसने कही वो पूरी हुई। When we look in the life of Jeremiah, जब हम यिर्मयाह के जीवन को देखते हैं, there is one strong and powerful shout that we can see in the book of Jeremiah. यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर एक बहुत ही दृढ़ और कड़ी पुकार या चीख हम सुनते हैं, जो है A strong shout or voice. एक ऐसी आवाज जो बहुत ही कड़ी है, And that is God's divine sovereignty. और वो परमेश्वर की ईश्वरीय प्रभुता है। Yes. God's sovereignty. परमेश्वर की प्रभुता। Yes. God's sovereignty over the prophet of God himself. परमेश्वर की प्रभुता उसके खुद के भविष्यद्वक्ता के ऊपर। Yes. The sovereignty of God. परमेश्वर की प्रभुता। And you see in the book of Jeremiah, और यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं chapter 18, उसका 18वां अध्याय। you remember this chapter? आपको स्मरण है इस अध्याय का? This chapter, Jeremiah 18. All right, all right. Jeremiah chapter 18, यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय। and you see what the Lord says. और देखो यहाँ Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. उठ और कुमार के घर को जा, और वहां मैं तुझे बताऊंगा और सुनाऊंगा। And then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. और तब मैं कुमार के घर गया, और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. और उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथों में बिगड़ गया, तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा दूसरा बर्तन बना डाला। Then the word of the Lord came to me saying, और तब परमेश्वर का वचन ये कहते हुए मुझ पर आया, O house of Israel, हे इस्राएल के घराने, cannot I do with you as this potter? क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा ये कुम्हार मिट्टी के साथ करता Cannot है? I do with you as this potter? और क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसे ये कुम्हार कर रहा है? Saith the Lord, प्रभु कहता है, behold, as the clay is in the potter's hand, और देख जबकि मिट्टी इस कुम्हार के हाथों so में, are ye in mine hand, O house of Israel. और इस्राएल के घराने उसी प्रकार से तुम मेरे हाथों में है। Here is the shout of divine sovereignty of God. और यहाँ पर वो पुकार है जो कि ईश्वरीय प्रभुता की Well, पुकार the है। Lord says, और जबकि परमेश्वर cannot कहता है, I do with you as this potter? और जिस प्रकार से ये कुम्हार कर रहा है, क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं The कर sovereignty सकता? of God परमेश्वर की प्रभुता is something difficult to stand up against. और ये कुछ ऐसी चीज है जिसके विरुद्ध खड़ा होना बहुत कठिन है। It's difficult to stand up against
the sovereignty of God. परमेश्वर की प्रभुता के सामने खड़ा होना बहुत कठिन है। Cannot I do with you as this potter? क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसे ये कुम्हार कर रहा है? The vessel was marred in his hand, और वो पात्र जो बना रहा था उसके हाथों में बिगड़ गया, so he made it again another vessel, और फिर उसी मिट्टी से उसने दूसरा पात्र बना as दिया, seemed good to the potter to make it. जैसे उस कुम्हार को लगा कि वो अच्छा बर्तन बनेगा। Cannot I do with you क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता as this potter? जैसे कि ये कुम्हार ने किया? It talks about God's sovereignty, ये परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाता है, and no one can stand up against God's sovereignty, saints of और God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई भी जन परमेश्वर की प्रभुता के सामने खड़ा नहीं रह Ask सकता। Jerusalem यरूशलेम से पूछ, and the nation of Israel. और इसराइल के राष्ट्र से पूछ, Even the Lord Jesus spoke a word. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने ये He शब्द looked at कहे, Jerusalem. यरूशलेम की तरफ Oh, देखो, Jerusalem, Jerusalem, हे यरूशलेम यरूशलेम, you who killed the prophets. वो तू जिसने के भविष्यद्वक्ताओं का वध किया, You who have refused the voices of the prophets. और तू जिसने के भविष्यद्वक्ताओं की आवाज को तिरस्कार कर दिया। A stone upon another shall not remain. एक पत्थर पर दूसरा पत्थर बाकी नहीं बचेगा। Sovereign words. प्रभुताओं का शब्द। And it happened in AD 70. और 1870 के अंदर ऐसा हुआ, When the sovereign words of the Lord Jesus Christ was fulfilled. और जब के प्रभु यीशु मसीह के प्रभुताओं के वो शब्द पूरे They किए were गए। literally fulfilled in AD 70. और वास्तविक रूप से 1870 शताब्दी में वो पूरे हुए। So what I'm trying to conclude here is, और यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ ये है, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, you know, though man may reject the voices of the prophets, और यदि मनुष्य भविष्यद्वक्ताओं की आवाज का तिरस्कार करेगा, God will vindicate those voices. परमेश्वर उन्हीं आवाजों को प्रमाणित करेगा। Amen. God will vindicate. परमेश्वर करेगा प्रमाणित उनको। But what is necessary in our lives today and in this hour is whether man would accept or reject, man would credit or discredit. We bear the testimony of the Lord Jesus in our lives. परंतु हमारे जीवनों के अंदर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण Yes. बात है कि इस आवाज को चाहे मनुष्य माने ना माने, उसको स्वीकार करे ना करे, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही को जीवन में रखना है। We would rather have the honor to be part of that noble army of the heroes of faith who are despised and rejected. और या तो हम उस माननीय सेना के सदस्य बने, Yes. उन नायकों का जिनको के लोगों ने तिरस्कार किया था। May God help all of us परमेश्वर हम सबों की सहायता that we करे may realize कि हम इस बात को जान लें and that we would give ourselves to this call with all seriousness in these days. कि इन दिनों में हम अपने आप को इस बुलाहट के समर्पित कर दें पूरी गंभीरता से इन दिनों में। And I want to say that if you are really open in your heart, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने हृदयों में खुले, there are many things you will never do again what we have been doing all this while. तो बहुत सी वस्तुएं जो कि अब तक हम करते आ रहे थे अब कभी नहीं करेंगे। Many things are going to change. बहुत सी वस्तुओं में परिवर्तन होगा। Are you open? क्या आप खुले हैं? Or we will return back tomorrow या कल जब वापस लौटेंगे and we would soon return to our previous life. और फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे। Our priority is the same. हमारी प्राथमिकता वही है, Our values are the same. हमारे मूल्य जो हैं वही हैं, Our thinking is the same. हमारे सोच विचार भी वही हैं।
Let me ask you a question. एक प्रश्न मैं पूछूं, Are you expecting changes in your life? क्या आप अपने जीवन What are you में expecting in परिवर्तन this की आशा camp करते हैं? इस कैंप की सभाओं में आप किस चीज की What is आशा your करते हैं? expectation? आपकी उम्मीद क्या है, आशा क्या है? To meet with the brothers and sisters. भाइयों और बहनों से मिलना, वो तो हो गया. What else? और क्या है? What is your expectation? With what expectation have you come here? और किस आशा के साथ आप यहाँ पर आए हैं? Good time of worship. आराधना का अच्छा समय वो तो मिला, हो रहा है. हो रहा है. What is your expectation? किस उम्मीद को लेकर आए हैं आप? कौन सी आशा थी? Filling the notebooks. That's वो भी हो रहा है. What are we coming here? What is the expectation of your heart? आपके हृदय की इच्छा क्या आशा थी जो आप आए हैं लेकर? To be present in the camp meetings. कैंप की सभाओं में उपस्थित Good होना, Samaritan festival. गुड समर्पण का पर्व. What did we expect to happen here? Tell me. हमारी क्या आशा थी कि यहां पर आकर क्या होगा? Please. मुझे मत बताओ. Tell yourself. अपने आप से इसका उत्तर दें. Why did you come? आप You have क्यों आए? spent money, time, पैसा खर्च किया, समय इतना लगाया, दुख तकलीफ उठाया. No sleep, no proper food. पूरी नींद नहीं, सही भोजन नहीं. What is the outcome of all this? इन सारी चीजों का परिणाम क्या है? Your ministry is going to be great. No, never. Don't think of that. आपकी सेवकाई और It's बढ़ेगी, not going to महान be हो great. जाएगी. I am ऐसा telling you नहीं. right now, it will not be great. और ये महान नहीं Now होगी. what मैं else भी you कह are रहा हूं. expecting? Tell me. Promotion. उन्नति, तरक्की. I don't know. You may get or may not get. आपको मिले Sometimes ना you मिले, may be मैं नहीं thrown out जानता. of your job. I don't know. What are you expecting? किस चीज की आशा करते Prosperity. हैं? खुशहाली. You are in the wrong group. तो आप गलत ग्रुप में. Even whatever you have will be lost. और जो कुछ आपके That's पास what है the वो Lord भी said. चला जाएगा. What are you expecting? किस चीज With की what आशा? desire have you come? किस आशा को लेकर आप आए, इच्छा को लेकर आए? Oh, may God help us to be focused aright in our lives. परमेश्वर सहायता करे कि हम अपने जीवनों में सही केंद्र बिंदु पर रहें. Oh, we have come because we are linked with this organization called Good Samaritan Fellowship in Delhi. हम इसलिए आए कि हमारा संबंध इस संस्था से जो गुड समैरिटन फेलोशिप है कई वर्षों से आते रहे. Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, these gatherings must result in a greater measure of Christ in us. ये सभाएं जिसमें हम सम्मिलित हुए हैं, Please. उनका परिणाम ये होना Now, चाहिए कि मसीह how हमारे is this जीवन going में to बढ़े. happen? तो ये कैसे होगा? By coming and going. आने और जाने में. It will not happen. ऐसा नहीं होगा. It can only happen when you allow the Spirit to do a work in us. ये तभी होगा जबकि पवित्र आत्मा को अनुमति हम दें कि वो हमारे भीतर कार्य First करे. of all, सबसे पहले a convicting work in us. एक एहसास दिलाने का कार्य हमारे जीवनों में हो. That will happen here. वो यहाँ पर होगा. But that is not the end of the work of the Spirit. परंतु वो पवित्र आत्मा के कार्य का अंत That नहीं है. convicting work is the first step of the Spirit. और एहसास दिलाने का कार्य वो पहला चरण है आत्मा का. Amen? That will be followed by a conforming work. और वो उसके स्वरूप बनने का कार्य जो है उसके बाद होगा. Now that's where many a time we fail.
और वहीं पर बहुत सी बार हम विफल हो जाते The convicting work as we close this gathering today morning, there will be such expressions and genuine expressions. I am not making fun of that. हैं। और एहसास का जो कार्य होगा, आज सुबह जब हम समाप्त करेंगे तो बहुत अच्छे शब्दों में और वास्तव में हृदय से ये बातें With convictions of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का एहसास, But परंतु the conforming work उसके स्वरूप होना वो is कार्य after we leave this place. वो तभी होगा जब ये स्थान छोड़कर हम चले जाएंगे। Sometimes it can start even when you are here. और I'm not कभी कभी denying तो that. यहीं पर शुरू हो जाता है कि जब हम यहाँ पर हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, But it will happen. परंतु ये होगा। And that's where we have to be open to the Holy Spirit to reconsider many things in our lives. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के लिए खुल जाना चाहिए कि फिर से बहुत सी चीजों के विषय में हम देखें। Somebody says, किसी ने कहा, I have decided. मैंने निर्णय ले लिया, So what happened? तो क्या हुआ? If you decided, क्या आपने निर्णय- undecide now. तो निर्णय बदल दें। That is what the Spirit is saying. और यही आत्मा, I have decided to go. मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं The जाऊंगा। Spirit says, don't go. आत्मा कहता है But कि this मत man जाओ। says, no, I have decided. I bought the ticket. परंतु ये व्यक्ति कहता है कि मैंने जाना है, Cancel मैंने your टिकट खरीद ticket, रखी है, मेरा निर्णय है। That is what the Spirit is saying. और यही पवित्र आत्मा कहता And है। somebody says, और किसी I ने have कहा promised. कि मैंने वाचा दी है। तो क्या हो गया? You made many promises to the Lord, you never kept them. But you give a promise to this elderly man and says, I want to keep my word, which is totally wrong. प्रभु से बहुत से वायदे किए जिनको कभी पूरा नहीं किया, हाँ। परंतु इस मिट्टी के पुतले को जो आज वायदा तुमने किया है, Praise God, brother. Wonderful, God. Brother Paul comes up with such beautiful words sometimes. उसको पूरा करना चाहते हैं। You agree with me? You have made many promises day and night to the Lord, you never kept it. And you told one man, I will go with you, brother. I promise. दिन रात प्रभु के साथ वाचाएं बांधते रहे जिनको पूरा कभी नहीं किया, लेकिन नहीं। एक व्यक्ति के वायदे को पूरा करने के लिए कहते हैं कि मैंने ये काम पहले करना। जरूर करना। Brother, I have promised him. I have promised her. मैंने उससे वादा किया है। How can I take my word back? और मैं अपने शब्दों को कैसे वापस ले लूं? ठीक है, brother. Is it God's will? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? No. नहीं। Then why you want to do? तो फिर क्यों करना No, I चाहते हैं? promised. कि मेरा वायदा है। Well, what is your promise to the Lord? तो प्रभु के लिए जो वायदा है उसका क्या हुआ? That is of no use to you. उसके लिए कोई You are not concerned about your promises to the Lord. Now you want to keep a promise made to an earthly person. और जो वायदे प्रभु से किए थे उनकी चिंता आपको है नहीं, और लेकिन इस पृथ्वी के इंसान के साथ जो वायदा किया है उसकी बड़ी चिंता आपको The है। problem is not promise. और The problem is समस्या उस here. वाचा की नहीं है, वायदे की नहीं है, Is the problem is here inside. और वो तो अंदर हृदय We की बात don't है। want to give up our wills. हम अपनी इच्छा को छोड़ना We don't want to give up our ways. अपने मार्गों को छोड़ना नहीं We don't want to sacrifice the desires of our flesh at the altar of the Lord. और हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को प्रभु की वेदी के ऊपर बलिदान नहीं चढ़ाना चाहते। Now Satan comes. अब शैतान आता है He comes like a defiant Christian. और वो He says, you know, after all, you are a believer. और कहता है हर कि एक बार यस बोल दिया, कुछ भी गलती हो तो यस ही बोलना है। एक बार हाँ कर दी, चाहे गलत है या ठीक है, हाँ ही करते रहे। हाँ, मर जाओ। I mean, this is the deceiver. और ये वो धोखे की बात है, धोखा देने वाला है वो। And I say this with deep convictions. और मैं पूरे एहसास के साथ इस बात There को are कहता हूं। people in this congregation और इसी कांग्रीगेशन के अंदर ऐसे लोग हैं who need this counsel. जिनको की सलाह की आवश्यकता है। Their lives are in terrible danger. उनके जीवन बड़े भयंकर खतरे में, Their decisions are wrong. उनके निर्णय गलत हैं। Don't take it all by laughter. और इसको हंसी में ना उड़ाएं आप, It's a matter of life. ये जीवन की बात है। If we want to be changed, और यदि आप बदलना चाहते हैं then be open तब खुल जाएं to undo your decisions. कि तुम्हारे जो तुमने निर्णय लिए हैं उनको तोड़ दो। Amen? Amen? Changes do not come just like that.
परिवर्तन अपने आप में ऐसे ही नहीं आ जाते। The Holy Spirit will convict us. पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाएगा, But there is a conforming work that must be followed, that should happen, followed by that in our lives. परंतु उसी के स्वरूप बनना वो हमारे जीवन में उसके पश्चात होगा। That conforming work to those convictions will follow in our lives. और वो उसके स्वरूप बनने का कार्य जो है इन एहसासों के बाद हमारे जीवन में शुरू होगा। As we open, brothers and sisters. और इसलिए भाइयों और बहनों, हम And I'm sure the Holy Spirit will never withdraw Himself, but we can grieve Him, and finally He can withdraw from that. पवित्र आत्मा अपने आप को कभी भी हमसे अलग नहीं करेगा, लेकिन यदि हम उसे दुखित करेंगे तो वो खुद अपने आप अलग हो जाएगा। Yes. Grieve not the Holy Spirit, the scripture says. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। Yes. So may we be open to God हम परमेश्वर के लिए खुले रहे in this hour and in this time, saints इस of God. घड़ी और इसी समय के अंदर परमेश्वर के प्रिय लोगों। You know, so as we move on in this meditation, और जब इस मनन में हम आगे बढ़ते हैं, you know, we see that make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. So I'll sing to you a love song of worship. I lift up my hands in your name. I'll sing to you a love song of worship. I lift up my hands in your name. So make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift